हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का मैथ का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जहाँ पे दो वेरिएबल हो और वहाँ पे लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके की पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 4.1 एक्सरसाइज में देखें तो देखो इसमें कुछ है नहीं कुछ भी, पर फिर भी अगर आप कुछ करना चाहो तो ज़्यादातर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें कि हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर अगर हम उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो 4.2 एक्सरसाइज में देखें अगर, तो आपको ये पता ही होगा कि जब आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हो किसी में भी। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपको करना है 4.2 में, तो इसका आंसर तो आपको पता ही इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने। तो इसमें सेकंड का कोई एक भी पार्ट कर लो, जैसे आपने मान लो सेकंड कर लिया इसका, सही है। थर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करने के लिए क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, सारी वैल्यू से पुट करके देखेंगे। और ये 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं इसको 4.3 में लगा दूंगा। चलो बच्चा 4.3 पे चलते हैं। तो 4.3 में देखें, पर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो 4.3 में देखें तो आप इसमें आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आप कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लें किसी भी इक्वेशन के, उससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद बात की जाए कि अगर आपके पास सिर्फ अगर आपको एक सॉल्यूशन पता है और उससे आपको इक्वेशन बनानी, तो क्वेश्चन आता रहता है कभी। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 4.3 का, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फिर उसकी बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सी वाला क्वेश्चन ये। ठीक है, इसमें तो नॉर्मली क्वेश्चन है कि आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर, हाँ ये याद रखना, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों जीरो एक साथ पुट नहीं करनी, इससे कभी भी आंसर नहीं आएगा। आपको वही वैल्यू पुट करनी है जिसमें कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो गिवन। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ये वर्क डन वाला क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और जो आप ये मतलब 7th क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और 8th में अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर हमें दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, और आप करके जाएं इसमें 5th क्वेश्चन, ये वाला 8th का 5th पार्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 4.4 के लिए 6 एग्जाम्पल। पहले हमारा एग्जाम्पल 9, इसको ज़रूर करके जाएं, डेफिनेटली करके जाएं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से बहुत बार आता है और मतलब ईजी है बहुत, और आप स्कोर कर सकते हैं 3-4 नंबर आराम से। तो आपको पता है वन वेरिएबल पे कैसे ड्रॉ करते हैं, टू वेरिएबल कैसे ड्रॉ करते हैं। वन वेरिएबल का मतलब हो गया हमारा या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे नंबर लाइन कहते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन हो जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, पर वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब जहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पर, वो होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर लें जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमने यहाँ क्योंकि हमने एग्जाम्पल लगा ही दिया है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, और आपको सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, और अच्छे से पेपर कीजिए और अपने मार्क्स में बढ़ोतरी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।